नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव बीतने के बाद सभी की निगाहें टिक चुकी हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर। विधानसभा का उपचुनाव उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होना है। जैसा कि आपने देखा, लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि अधिक से अधिक विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी से छीन ले, यानी कि समाजवादी पार्टी से बदला ले ले। वहीं पर समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी अपने प्रदर्शन को बरकरार रखे, क्योंकि यह चुनाव जो है बड़ी संख्या में विधायक का चुनाव हो रहा है। 2027 के लिए संदेश साफ हो जाएगा यहां से। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो 9 विधायक ऐसे हैं जो सांसद बन गए और एक विधायक समाजवादी पार्टी के जिनकी सदस्यता चली गई, वो हाजी इरफान सोलंकी सीसामऊ के विधायक थे। तो अब हम बात करते हैं कि किस सीट पर किस प्रत्याशी को मौका मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। समाजवादी पार्टी की वीडियो मैंने बहुत बनाई, बहुत आपको बताई, और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भाजपा किसको टिकट दे सकती है, कहां से। अगर हम बात करें तो 10 विधानसभा सीटों में 5 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायकों की खाली हुई हैं, जिनमें से सीसामऊ से हाजी इरफान सोलंकी जो कानपुर जिले के अंतर्गत आती है, कानपुर लोकसभा में आती है। मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद चुने गए, उनकी सीट खाली हुई। कुंदरकी से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क जो संभल से सांसद बन गए, इनकी सीट खाली हुई। कटेहरी से लालजी वर्मा, अंबेडकर नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है कटेहरी विधानसभा, लालजी वर्मा विधायक से सांसद बन गए। करहल से अखिलेश यादव विधायक से कन्नौज के सांसद बन गए। करहल, कटेहरी, कुंदरकी, सीसामऊ, इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। करहल, कटेहरी, कुंदरकी, मिल्कीपुर, सीसामऊ, 5 विधायक समाजवादी पार्टी के कम हुए हैं। तो कम से कम कोशिश होगी समाजवादी पार्टी की कम से कम 5 सीट तो बचाया ही जा सके। ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश होगी सपा की। अब भाजपा की कौन सी सीट कम हुई? भाजपा की सीट कम हुई खैर की सीट कम हुई। भाजपा की सीट कम हुई गाजियाबाद से और मझवा से भाजपा की सहयोगी निषाद राज पार्टी, और वहीं पर मीरापुर से आरएलडी जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, और आरएलडी की सीटें वाली कम हो गई। अगर हम बात करें तो फूलपुर से बीजेपी किसको टिकट दे सकती है, और फूलपुर से बीजेपी के नाम में सबसे प्रबल नाम आता है पूर्व विधायक दीपक पटेल का नाम आता है। क्यों? पटेल की आबादी यहाँ ठीक ठाक है, अच्छी खासी है। यहाँ से सांसद बन चुके हैं फूलपुर लोकसभा सीट से प्रवीण पटेल के सांसद बनने से इस सीट खाली हो गई है। बीजेपी बैकवर्ड को ही यहाँ पर चुनाव लड़ाएगी। लेकिन यहाँ पर जो नाम आता है अमरनाथ यादव का नाम आता है, भाजपा के नेता हैं अमरनाथ यादव, और यह यादव बाहुल्य क्षेत्र है। ये भी मैं आपको बता दूं, यादव बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यादव तो समाजवादी पार्टी के वोटर माने जाते हैं। तो पूर्व विधायक दीपक पटेल, अमरनाथ यादव का नाम आता है। वहीं पर प्रवीण पटेल की पत्नी जो सांसद बन चुके हैं, उनकी पत्नी गोल्डी पटेल का भी नाम आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप हमारी बात को बुरा मत मानिएगा, आप चाहे जिस पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, यह सीट बीजेपी के लिए बचाना बहुत मुश्किल है। आज मैं बता दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम छोड़कर किसी को टिकट दे दे, चाहे पाल को दे दे, चाहे मौर्य को दे दे, चाहे पटेल को दे दे, समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है। अब आप समझ सकते हैं क्यों जीत सकती है। क्योंकि बीजेपी पिछले चुनावों को जब भी जीती है तो बहुत कम वोटों के मार्जिन से जीती है। मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव हारे थे, मुसलमान कैंडिडेट यहां पर चुनाव हारे थे समाजवादी पार्टी से केवल 2700 कुछ वोटों से, 2800 मान लीजिए। तो जब सपा मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ा करके केवल 2728 वोटों से हार रही है, तो गैर यादव मुसलमान अगर वह प्रत्याशी खड़ा कर देगी तो बीजेपी को जीतना यहां मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है यह सीट।
अगली सीट है करहल। हम बात कर रहे हैं भाजपा। भाजपा किसको टिकट दे सकती है? धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं अनुजेश यादव। समाजवादी पार्टी में जिन यादव नेताओं को, जिन यादव व्यक्तियों को, यादव के खास बगल में जो खास हैं, जैसे अपर्णा यादव अखिलेश यादव की भयाहू हैं, प्रतीक यादव की पत्नी हैं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, जिन लोगों को अखिलेश यादव भाव नहीं देते हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। यही सच्चाई है, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं कि सपा भाजपा की बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी के लोग कहते हैं। तो अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। वहीं पर अपर्णा यादव का भी नाम यहां से चल रहा है, क्योंकि यह यादव बाहुल्य सीट है। यहां से भी बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। चाहे जिसको लड़ा दे, अपर्णा यादव को लड़ा दे, अनुजेश यादव को लड़ा दे, या किसी अन्य व्यक्ति को यहां पर लड़ा दे। इसके पहले 22 के चुनाव में एसपी सिंह बघेल को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया था। मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, चुनाव जीतना चाहे फूलपुर हो चाहे करहल हो, बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एकदम साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे भी। अगला नाम आता है कटहरी से। कटहरी से लालजी वर्मा विधायक थे, सांसद बन गए हैं अंबेडकर नगर के। और कटहरी विधानसभा सीट पर धर्मराज निषाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रबल दावेदार हैं। वहीं पर अगर सवर्ण में देखें तो अवधेश द्विवेदी को यहां से टिकट मिल सकता है। इस सीट पर कांटे की टक्कर होगी, इसको मैं आपको बता दूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से यहां पर भीम निषाद प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर पटेल में अगर हम देखें तो पटेल में यहां पर छाया वर्मा, लालजी वर्मा की बेटी भी यहां से प्रबल दावेदार है। तो धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी से हैं। इस सीट पर कांटे की टक्कर होगी। समाजवादी पार्टी की सीट रही है, लगातार समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीत रही है। 22 का चुनाव देखें, 24 में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी बढ़त में रही। अगला नंबर आता है कुंदर की सीट। यहां पर टक्कर होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन टक्कर तो होगी। ये तो मैं पहले बता दूं, क्योंकि जीत हार का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहा। 6-7-8 हज़ार वोटों से लालजी वर्मा जीते थे 2022 में। और बीजेपी के लिए यह सीट वैसे भी अच्छी नहीं मानी जाती है। कुंदर की सीट है, जहां के विधायक थे शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क, जो विधायक से सांसद बन चुके हैं। यहां से परमेश्वर लाल सैनी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है, या किसी अन्य बैकवर्ड नेता को दे सकती है। सच्चाई तो यही है, बीजेपी इस सीट को हमारे हिसाब से जीत नहीं पाएगी। बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, क्यों नहीं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत रही है। थोड़े मोड़े अंतरों से नहीं जीतती है। यहाँ पर अभी 24 के चुनाव में जीत हार का अंतर 57,000 था, यानी कि जितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला था उससे 57,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 57,000 वोट, बहुत भारी अंतर होता है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मुसलमान ही यहाँ से सांसद बनेगा, विधायक बनेगा। ये आपने देखा है 2014 में बीजेपी जीत गई थी सांसदी का चुनाव। सपा बसपा में बंटवारा होता था सांसदी के चुनाव में। बसपा की स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है, आप सबको पता है, उसमें कहने की बात नहीं है। खैर की सीट बीजेपी किसी व्यक्ति को लड़ा सकती है। यह सीट आरएलडी को भी दिया जा सकता है, राष्ट्रीय लोकदल को भी दिया जा सकता है। यहाँ पर इस सीट पर दावेदारी कर रही है राष्ट्रीय लोकदल को भी दिया जा सकता है। अभी जब चुनाव हुआ 2024 में तो बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पे अनूप प्रधान वाल्मीकि जो थे वो पीछे थे, 2-3 हज़ार वोटों से यहाँ पर पीछे थे। तो बीजेपी के लिए यह सीट भी बचाना मुश्किल है। अगला नंबर आता है मीरापुर की सीट है। मीरापुर की सीट समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के आरएलडी यहां पर चुनाव लड़ी थी। आरएलडी यहां पर मलूक नागर को टिकट दे सकती है। आरएलडी के खाते में एनडीए गठबंधन की ओर से यह सीट जा सकती है, लेकिन इस सीट को जीतना और बचाना आरएलडी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहां से 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, केवल 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। और आरएलडी तब जीती थी जब समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी, भारी अंतरों से चुनाव जीती थी। तो इसकी स्थिति तो समय आने पर पता लगेगी। मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी बाबा गोरखनाथ को टिकट दे सकती है। पासी समाज से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, और इनके टिकट को लेकर के कन्फर्मेशन भी मैं आपको बता दूं, यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। लगातार बीजेपी में सबसे मजबूत यहाँ पर हैं, इनसे मजबूत कोई बीजेपी का यहाँ है भी नहीं।
सीसामऊ की सीट पर सलिल बिश्नोई का नाम आ रहा है। सीसामऊ की सीट पर भी बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। और मिल्कीपुर में तो कुछ गुंजाइश हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन अवधेश प्रसाद को जिस हिसाब से बीजेपी के कुछ लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मुश्किल लग रहा है हमको। मझौवा की सीट पर यह निषाद के खाते में जा सकती है, संजय निषाद की सीट हो सकती है। उनके 6 विधायक जीत कर आए थे निषाद, जो संजय निषाद हैं, और अपने बेटे को प्रवीण निषाद को चुनाव लड़ा सकते हैं यहाँ पर। गाजियाबाद से जनरल बीके सिंह को टिकट यहाँ पर दिया जा सकता है। इन सीटों में गाजियाबाद की सीट बीजेपी के लिए सबसे मजबूत है और उसके अलावा सभी सीटों पर टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी 5 सीट एनडीए अगर यहाँ पर बचा लेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। समाजवादी पार्टी हर सीट पर लगभग मजबूत है गाजियाबाद को छोड़ करके। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।